25 मिनट का वक्त मेरे लिए रखा गया है और मुझे बताया गया है, इंशाअल्लाह ताला मैं उसी के दरमियान अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँगा। मगर इससे कबल के गुफ्तगू का सिलसिला दराज हो, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सारे के सारे मिलकर और इश्क़ रिसालत का गाज़ा अपने चेहरे पे मलकर, फूलों की तरह खिलकर और सुनियों की तरह खुलकर, अहले इश्क की तरह मचलकर और अहले अदब की तरह संभल कर, पूरी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, बारगाहे रिसालत की इताअत शियारी के साथ, खाकसारी के साथ, बेदारी के साथ मिलकर मैं चाहता हूं कि बारगाहे रिसालत वाले रिसालत में दुरूद पाक का हदिया बाबा से बुलंद पेश कर लें और सब मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मनबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हमदे रब्बे कदीर करता हूँ, हमदे रब्बे कदीर करता हूँ, मुत्क़ को बेनज़ीर करता हूँ, गुण तेरे कोई गिन नहीं सकता, कोशिशे जुए शीर करता हूँ, गुण तेरे कोई गिन नहीं सकता, कोशिशे जुए शीर करता हूँ। तमाम तर तारीफ व तौसीफ, हम्दो सना, शुक्र सिपास, खूबियों सताइश, बुजुर्गी और बरतरी उसी ज़ाते वाहिद को ज़ेबा है जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसी की बारगाहे नंगज़ल में उसका ये गुनहगार, खताकार, सिहकार, सरापा इस्या शियार इस तरह दस्त बस्ता अर्ज करना चाहता है, मगर इससे कबल कि मैं जुल्फ़े खिताबत के अंदर मशादगी करना शुरू करूं, आज मैं तने तन्हा सफर करना नहीं चाहता, आज मैं अकेले चलना नहीं चाहता, आज मैं ये चाहता हूँ कि जब सफर के लिए कदम बढ़ाया जाए, आज मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं खिताबत की दुनिया में आगे चलूं तो मैं तन्हा नहीं चलूं, बल्कि मेरे साथ आप भी चलते नजर आए, मेरे साथ आप भी आगे बढ़ते नजर आए, मेरे साथ खुशबुओं के कारवां में आप भी शामिल होते नजर आए, मेरे साथ आप भी अपने दामने मोहब्बत को मुअत्तरो मुश्तबार करते नजर आए, मेरे साथ आप भी अपनी जिंदगी की सुख की जुल्फों को संवारते नजर आए। इसलिए ज़बान मेरी होगी, एहसासात आपके होंगे, ज़बान मेरी होगी, कैफियत आपके होंगे, ज़बान मेरी होगी, जज्बात आपके होंगे, ज़बान मेरी होगी, वारदात आपके होंगे, ज़बान मेरी होगी, फिक्र आपकी होगी, ज़बान मेरी होगी, शऊर आपका होगा, ज़बान मेरी होगी, सोच आपकी होगी, ज़बान मेरी होगी।
तो गरीब नजर आए, बिहार में रहे तो गरीब नजर आए। ये वो खानका है जो हर दिल के करीब नजर आ रही है, नजर आ रही है, इसलिए कि ये खानका अहले सुन्नत है। और जहां जहां अहले सुन्नत है, जहां जहां अहले सुन्नत है, हर दिल के करीब ये खानका अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत है। और एक इंफरादी शान, एक अलग पहचान ये खानका रखी नजर आ रही है। इसलिए कि हमने जहां जहां भी देखा, जहां जहां भी गए, हर खानका किसी न किसी नाम के साथ मासूम नजर आती है। सरकारे से पाक की निस्बतें लेकर जितनी खानकाहें नजर आ रही हैं, खानकाहे कादरिया और सरकारे गरीब नवाज की निस्बतों को लेकर जहां जहां खानकाहें आबाद होती नजर आ रही हैं, खानकाहे चिश्तिया, इसी में अगर निस्बत महबूबे इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की जुड़ गई तो चिश्तिया निजामिया और मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी की अगर निस्बत जुड़ गई तो चिश्तिया साबिरिया, साबिरिया। इसी तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए तो के चौचा शरीफ जाए मखदूम अशरफ के साथ निस्बत जुड़ गई तो खानकाहे अशरफिया भागलपुर आ जाए, शहबाज अशफरवाज के साथ निस्बत जुड़ गई तो खानकाहे शहबाजिया बरेली शरीफ की धरती पे चले जाएं, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की निस्बतों के साथ खानका जुड़ गई तो खानकाहे रज़विया। मगर जब यहाँ आए तो न कादरिया, न चिश्तिया, न निज़ामिया, न नसीरिया, न साबिरिया, न अशरफिया, न शहबाजिया, न बरकतिया, न रज़विया, बल्कि खानकाहे अहले सुन्नत, खानकाहे अहले सुन्नत। यहाँ से हमें इस खानकाह का पैगाम जो जमाने के लिए है वो आम होता नजर आ रहा है कि अकीदा पहले है, मर्तबा बाद में है, अकीदा पहले है, मदरसा बाद में है, अकीदा पहले है, दारुल उलूम बाद में है, अकीदा पहले है, जामिया बाद में है, अकीदा पहले है, फैसलाबाद में है, अकीदा पहले है, खानका बाद में है। अगर अकीदा सलामत, अगर अकीदा सलामत है, सलामत है, अगर अकीदा वही है जो सहाबाए कराम का था, अगर अकीदा वही है जो ताबईन का था, अगर अकीदा वही है जो ताबईन का था, अगर अकीदा वही है जो औलियाए कामिलीन का था, अगर अकीदा वही है जो सलफ़े सालेहीन का था, अगर अकीदा वही है जो मसलके आला हज़रत पर चलने वालों का है, अगर अकीदा वही है जो तशरीहाते आला हज़रत के मुताबिक है, अगर अकीदा वही है जो उनके मुताबिक है, अगर अकीदा वही है जो हमारे अकाबिरीन के मुताबिक है, तो फिर वो मदरसा भी कबूल है, वो खानका भी कबूल है, वो दरगाह भी कबूल है, अरे सब का सब कबूल है, कबूल है, कबूल है। और अगर अकीदा वो नहीं है तो फिर फजूल है, फजूल है, फजूल है। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शहबाज़े खिताबत,
क्या ये पैगाम है इस खानका है अहले सुन्नत का, खानका है अहले सुन्नत का। अकीदा ठीक तो हम सबको गले से लगाने के लिए तैयार हैं, और अकीदे ही में खराबी आ जाए ठीक है तो सबका सब सिलेक्ट है, और गड़बड़ी आ जाए तो फिर सबका सब रिजेक्ट है। ये पैगाम है इस खानका है अहले सुन्नत का, अहले सुन्नत का। और आज अभी आप स्टेज पर देख रहे हैं हुजूर मन्नानी मियां साहब किबला तशरीफ फरमा है, और थोड़ी देर के बाद हुजूर कायदे मिलत भी तशरीफ लाने वाले हैं। गोया एक ही स्टेज पर चेहरे अहले सुन्नत के ऊपर दो खूबसूरत आंखों की तरह ये दो खूबसूरत नजर आने वाली है। दोनों की निस्बत आला, दोनों का ताल्लुक आला, दोनों का नजरिया आला, दोनों की फिक्र आला, दोनों का ज़र्फ आला। और क्यों ना हो कि एक तरफ आला हज़रत फाज़िले बरेलवी का जलवा नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ आला हज़रत अशरफी मियां का जलवा नजर आ रहा है। ये उनको कह रहे हैं आला, और वो इन्हें कह रहे हैं आला। दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं आला, और क्यों ना कहें, इसलिए कि दोनों का ज़र्फ है आला, दोनों का ज़र्फ है आला। मगर जिसका दिल पहले ही से हो काले का काला, उसे क्या समझ में आए आला। अरे
बाजारों के अंदर एक आला नजर आता है। आला नजर आता है वो क्या कि जब कपड़े के ऊपर दाग धब्बे लग जाए, डिटर्जेंट पाउडर से छूटता नजर ना आए, तो वहां इस्तेमाल करो बाजार में मिलने वाला आला। तो अब बात समझ में आ गई कि कपड़े का दाग अगर ना छूटे तो बाजार वाला आला इस्तेमाल करो, और अगर जिंदगी का दाग ना छूटे तो बनेली वाला आला इस्तेमाल करो। सुभान अल्लाह, तो आला आला चेहरा देखा तो नजर आया भोला भाला, और निगाह डाली तो दोनों अल्लाह वाला। तो इधर देखिए तो आला है, और दूसरा हम देखिए तो वहां भी आला है। आला हजरत अशरफी मियां अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ाते गुलामी आला भी है, और मखदूम अशरफ की निस्बत से अशरफ भी है। आला भी है, अशरफ भी है, आला भी है, अशरफ भी है, और ऐसा अशरफ के मसनद शाही पे रहा तो अशरफ नजर आया, फकीरी के चटाई पे रहा तो अशरफ नजर आया, खान में रहा तो अशरफ नजर आया, खलवत में रहा तो अशरफ नजर आया, जलवत में रहा तो अशरफ नजर आया, बचपने में रहा तो अशरफ नजर आया, जवानी में रहा तो अशरफ नजर आया, ज़ईफ़ी में रहा तो अशरफ नजर आया, कि चौथा में रहा तो अशरफ नजर आया, सम्मान में रहा तो अशरफ नजर आया, इराक में रहा तो अशरफ नजर आया, जिलान में रहा तो अशरफ नजर आया, अरे जमीन के ऊपर रहा तो अशरफ नजर आया। आज 600 बरस गुजर गए हैं, जमीन के नीचे है तो अभी अशरफ नजर आ रहा है, अशरफ नजर आ रहा है। तो दोनों आला ये अहले सुन्नत के चेहरे पर सजी हुई दो खूबसूरत आंखें हैं, आंखें हैं। अब मैं क्या करूं कि वक्त के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है कि गुफ्तगू का सिलसिला और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कुर्बान जाओ, ये खानकाह है अहले सुन्नत, अहले सुन्नत। और आज जिनके चेहरों शरीफ में हम और आप हाजिर हैं, हाजिर हैं, खानदानी सादात के अजीम घराने के अंदर, खाने फातिमा के अजीम मिल्लत के घर के अंदर एक चराग रोशन हुआ, जिसे सारा जमाना मोइने मिल्लत कह रहा, मोइने मिल्लत कह रहा है। और आना भी हुआ तो ऐसे वैसे आना ना हुआ, घर में आना हुआ तो ऐसे वैसे आना ना हुआ। जमाने ने देखा अजीम बारगाह का अजीम शहजादा
सरकार अजीम मिल्लत मस्जिद में गोशा नशीन है, चेहरा झुका झुका है, आंखें नीची नीची हैं, मगर फिक्र ऊंची ऊंची नजर आ रही है, निगाहें नीची नीची हैं, मगर नसीबा ऊंचा ऊंचा नजर आ रहा है, फिक्र में है, चेहरे पर अफसरदगी का आलम है, चेहरा निढाल है, तबीयत थकी हुई है। अचानक एक मर्द कलंदर मजबूत बुजुर्ग का आना हुआ और कहा, सैयद जरा चेहरे को उठाओ तो सही, सैयद जरा चेहरे को उठाओ तो सही। आने वाले का हुलिया देखकर जमाना समझ गया, हुलिया देखकर जमाना समझ गया कि बरहना सर है, आंखें नम है और कलवे में छाला है, मगर सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला है, मगर सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला है। कहा घबराते क्यों हो, तुम्हारे घर के अंदर एक चिराग रोशन होने वाला है जो सारे जहां में अपनी रोशनी को फैलाता नजर आएगा। जब वो चलेगा तो कितने दिलों के अंधेरे को उजाले में बदलता नजर आएगा। जब वो रोशन होगा तो भड़कते दिलों को तस्वीर देता नजर आएगा। जब वो मुस्कुराएगा तो टूटे दिलों का चैन बनता नजर आएगा। जब वो आएगा तो बेकरार दिलों का करार बनता चला जाएगा। जहां से गुजरेगा इलाका मुस्कुराता जाएगा। जिस घर में आएगा घर वाले मुस्कुराएंगे, इसलिए कि वो जो आने वाला आएगा नबी का सच्चा गुलाम बनकर आएगा, नबी का सच्चा गुलाम बनकर आएगा और नबी का पक्का दीवाना बनकर आएगा। और दीवाने की शान यही तो हुआ करती है कि दीवाना आगे जमाना पीछे, दीवाना आगे शौकत शाहाना पीछे, दीवाना आगे फरजाना पीछे, दीवाना आगे रुस्तम और रुकाना पीछे, दीवाना आगे गाना पीछे, दीवाना आगे गाना पीछे। इसलिए तो सारी दुनिया के अंदर बकलोल गाना बहुत नजर आए, मगर बहलोल गाना एक ही नजर आया। वो जो आने वाला आया तो निराली शान लेकर आया, शान लेकर आया। और सरकारे गरीब नवाज की निस्बत का एहसास हुआ, एहसास हुआ कि सबके लिए मोइने मिल्लत मोइन बन गए, सबके लिए सरकारे मोइने मिल्लत मोइन बन गए, मोइन बन गए। अपनों के लिए वो मोइन नजर आए, बेगानों के लिए वो मोइन नजर आए, मुरीदों के लिए वो मोइन नजर आए, पड़ोसियों के लिए वो मोइन नजर आए, घर पर आने वालों के लिए वो मोइन नजर आए, घर वालों के लिए वो मोइन नजर आए। अरे कभी किसी को इल्लत से निकाल कर मोइन मिल्लत नजर आए, कभी जिल्लत से निकाल कर मोइन मिल्लत नजर आए। नारे रिसालत, मसरक़े आला हज़रत, फैज़ाने मोइन मिल्लत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। मोइन मिल्लत उनके ताल्लुक से क्या क्या कहा जाए और कितना कितना कहा जाए। अरे जनाब, शाम से तो कहने वाले कह ही रहे हैं, मगर बात अब तक मुकम्मल ना हो सकी और रात गुजर भी जाएगी तो भी बात मुकम्मल ना हो पाएगी। हर आने वाला यही सोच रहा है कि शुरू करें दास्ताने उल्फत। हम सफीरों कहाँ से पहले, नजर से, दिल से या फिर जिगर से, कि अर्ज कर दें ज़बान से पहले कोई मसफ़े उतारे कैसे तुम्हारे नक्शे, तुम
यहाँ से बोला जाए, इस अदा से बोला जाए, इस जाविये से बोला जाए, बुजुर्गों की इतनी निस्बत को साथ साथ लेकर चलने वाला जो कादरी भी नजर आता है, जिलानी भी नजर आता है, चिश्ती भी नजर आता है, रिफाई भी नजर आता है, गोया सरकारे गौसे पाक की निस्बत भी यहाँ नजर आ रही है और सरकारे गरीब नवाज की निस्बत भी यहाँ नजर आ रही है, सरकारे अहमद रिफाई की निस्बत भी यहाँ नजर आ रही है। ये निस्बतों का मजमुआ आपके दरमियान रहा और कुरान कह रहा है वो कामयाब हो गया जिसने अपने दिल को पाको साफ कर लिया। कद अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसका दिल पाक हो गया, जिसका दिल साफ हो गया, जिसने तज़किया नफ्स कर लिया। ये कुरान का नुस्खा है कि कामयाबी चाहते हो तो दिल को पाक कर लो। ये नुस्खा कुरान ने दिया ना। आपकी जब तबीयत खराब होती है, आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी नुस्खा लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन पे दवाएं लिखता है। बुखार आया तो पैरासीटामोल लिख दिया, उसके साथ कोई एंटीबायोटिक आपके लिए लिख दी, या तो एजिथ्रोमाइसिन लिख दिया, या लेवोफ्लॉक्सासिन लिख दिया, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिख दिया। कोई एक एंटीबायोटिक नुस्खे में लिखा, मगर कोई जरूरी नहीं है कि हर नुस्खा कामयाब हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि हर तजुर्बा कामयाब हो जाए। अरे हमारा यकीन है कि न्यूटन का फॉर्मूला नाकाम हो सकता है, ये गॉस का फॉर्मूला नाकाम हो सकता है, यंग का फॉर्मूला नाकाम हो सकता है, लेकिन ये किसी दुनियादार का नुस्खा नहीं है। ये तो परवरदिगार का बताया हुआ नुस्खा है। ये कभी नाकाम हो नहीं सकता है, ये कभी नामुराद हो नहीं सकता है। कुरान ने बताया कामयाब होना है दिल को पाक करो, कामयाब होना है दिल को साफ करो, कामयाब होना है तज़किया नफ्स करो। और हमारे नबी की हदीस पाक भी तो यही कह रही है ना कि हमारे आका इरशाद फरमा रहे हैं कि ये लोगों सुनो, तुम्हारे जिस्म के अंदर एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है, गोश्त का एक टुकड़ा है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक पार्ट ऑफ बॉडी है कि वो जब संभलता है तो सारा वजूद संभल जाता है, और वो जब बिगड़ता है तो सारा वजूद बिगड़ जाता है। सहाबाए करम अर्ज करने लगे, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताएं तो सही वो पार्ट ऑफ बॉडी कौन सा है, वो गोश्त का टुकड़ा कौन सा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अरे जानते नहीं हो, वही तो दिल है, दिल है दिल। इसलिए तो हम डॉक्टर के यहाँ भी गए तो देखा कि सबसे पहले डॉक्टर आला रख रहा है तो उसी दिल के ऊपर रख रहा है। जनाब फ्रैक्चर है पाँव में, ये स्टेथोस्कोप दिल पे क्यों रखा जा रहा है? टूटा है हाथ, चोंगा दिल पे डॉक्टर क्यों रख रहा है? तो जवाब यही मिलेगा। चेक किया जा रहा है कि बादशाह सलामत अपनी कुर्सी पे मौजूद है कि नहीं, है कि नहीं। सेंटर तो यही है, बादशाही ना हो तो हुकूमत कहाँ, बादशाही ना हो तो सल्तनत कहाँ, बादशाही ना हो तो रियाया कहाँ। तो यहाँ से हमें ज़हन मिल गया। आज ये लोगों का मजमा गवाही दे रहा है कि हमारा राजा अभी अजमेर के अंदर अपने तख्त पर मौजूद है, खाजा की हुकूमत चल रही है। इसलिए हमें
तो सारे इंसान को संवारता है, और ये बिगड़ जाता है तो सारे वजूद को बिगाड़ देता है। आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू तमाम करूं, ये दिल है दिल, ये दिल है दिल। आपने देखा नहीं, बिगड़ गया तो नमरूद बन गया, बिगड़ गया तो हमान बन गया, बिगड़ गया तो शद्दाद बन गया, बिगड़ गया अबू लहब बन गया, बिगड़ गया अबू जहल बन गया, बिगड़ गया उतबा बन गया, बिगड़ गया शैबा बन गया, बिगड़ गया वलीद इब्न मुगीरा बन गया, बिगड़ गया यजीद बन गया, बिगड़ गया शिमर बन गया। और यही दिल जब संभल गया, सिद्दीक़ अकबर बन गया, फारूक आज़म बन गया, उस्मान गनी बन गया, मौला अली बन गया। यही दिल जब संभल गया, मुहीउद्दीन बन गया, मुईनुद्दीन बन गया, निज़ामुद्दीन बन गया, अलाउद्दीन बन गया। यही दिल जब संभला तो अज़ीम मिल्लत भी बना, और यही दिल संभला तो मोइन मिल्लत। क्या पता चला? दिल बिगड़ रहा है तो सारे इंसानी वजूद को बिगाड़ता नजर आ रहा है, और यही दिल संवर रहा है तो सारे वजूद को संवारता नजर आ रहा है। दिल बिगड़ा तो जहन्नमी बनाता नजर आया, और दिल संवरा तो जन्नती बनाता नजर आया। अभी तो कहने वाले ने कहा दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, दुनिया तुम ही तो हो। यही दिल है जिसे सब यार का पाशाना कहते हैं, और ख्याले गैर जो आए तो फिर बुतखाना कहते हैं। तो इन अल्लाह वालों की बारगाह में हम आते किस लिए हैं? इसलिए कि ये दिल वाले हैं, ये दिल वाले हैं। इनकी एक निगाह पड़ जाए तो हमारा भी दिल बन जाए, दिल बन जाए। अल्लाह वालों की बारगाह में हम आते ही इसलिए हैं कि दिल समझ जाए। ये दिल पहले बनाते हैं, चेहरा बाद में बनाते हैं। आज के दौर में लोगों ने तरीका उलट दिया, चिल्ले में लेके जा रहे हैं, गली गली घुमा रहे हैं, चेहरा तो बना रहे हैं मगर दिल बनाते नजर नहीं आते। ये अल्लाह वालों की बारगाह है जहाँ पहले दिल बनाया जाता है, चेहरा ऑटोमेटिक बनता नजर आता है, चेहरा ऑटोमेटिक बनता नजर आता है। इसलिए अगर दिल बनाना चाहते हो तो अल्लाह वालों की बारगाह में आओ। अरे जो मोइने मिल्लत की बारगाह में आ गए, कितनों का दिल बना दिया, कितनों का दिल बना दिया। इस मजमे के अंदर हजारों लोग मौजूद होंगे जो हाथ उठाने और गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि उनकी बारगाह में जब तक आए न थे दिल की कैफियत कुछ और थी, और जब से आ गए तो दिल की हालत कुछ और हो गई। अरे क्यों ना हो, ये गौस का बेटा है, ये गौस का बेटा है। जब तुमने तारीख का मुतालिया नहीं किया, जब गौस की महफिल में लोग जाया करते थे तो एक एक महफिल के अंदर हजारों दिल बनते नजर आते थे, हजारों लाखों दिल बदलते नजर आते थे। तो आज अगर उनके बेटे की बारगाह में लोगों के दिल बन जाए तो हैरत क्या है। ये तो उस घराने के लाल हैं कि जहां चोर आए तो उसे भी वली बना दिया जाए, चोर आए तो उसे भी वली बना दिया जाए। आज ये साइंटिफिक दौर है, आप जाइए सारी दुनिया के अंदर और सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, फेसबुक पे सर्च कर लीजिए, और कोई एक ऐसी जगह और मरकज बता दीजिए
कि जिसके घर में दाखिल होने पर चोर जाए तो जो घर वाला हो बाहर निकले तो चोर भी वही बन जाए। कोई एक मिसाल बताइए कि डॉक्टर के घर में गया चोर चोरी करने के लिए, बाहर निकला तो MBBS हो गया, बाहर निकला MD हो गया, बाहर हो निकला MS हो गया, बाहर निकला कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, बाहर निकला फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, बाहर निकला सर्जन हो गया, बाहर निकला फिजिशियन हो गया। किसी इंजीनियर के घर में गया चोर चोरी करने के लिए और बाहर आया तो मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, कंप्यूटर इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया। कोई मिसाल नहीं है। और अगर ऐसा होता ना मियां तो ये जितने फुटपाथी नेता रोड पर दौड़ रहे हैं किसी न किसी तरह एक मरतबा मोदी के घर में घुस जाते सीधे प्राइम मिनिस्टर, सीधे प्राइम मिनिस्टर। और अगर वहां तक रसाई ना हो तो किसी तरह हाथ पैर मार के अमित शाह के यहाँ तो चले ही जाते, होम मिनिस्ट्री मिल जाती, मगर ऐसा कहीं ना दिखा, कहीं नजर ना आया। लेकिन औसे आजम के घर में चोर गया चोरी करने के लिए और बाहर निकला तो वली बनता नजर आया, बाहर आया तो वली बनता नजर आया। क्या पता चला? औसे आजम ने हमें ये जहन दे दिया कि सारे घराने से मेरा घराना अलग है, सारा जमाना एक तरफ है, नबी का घराना एक तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जिनकी आप याद मनाने के लिए हाजिर आए हैं वो भी नबी के घराने का लाल है, नबी के घराने का लाल है। बज़्म कादरियत की रूहे रवान हजरत मोइन मियां, शरीयत और तरीक़त का बहरे बेकराम हजरत मोइन मियां, इल्म और मारिफत का लाले बिदख्शा हजरत मोइन मियां हम सबों के लिए सामान्य दिले दर्दमंदा हजरत मोइन मियां, हमारे रूह की हलाल का सामान हजरत मोइन मियां। अरे हम वहाँ हम कहाँ और वो कहाँ, हजरत मोइन मियां हम जमीन को आसमां, हजरत मोइन मियां वास्ता दो रास्ता, हजरत मोइन मियां। अब डॉक्टर ने कहा आज पूछो तो सही आखिर वो कहाँ, आखिर ने सवाल किया पूछो तो सही आज मोइन मियां आखिर मिलेंगे कहाँ। इश्क ने बोलकर कहा न यहाँ न वहाँ, जहाँ अमीर मियां वहाँ मोइन मियां, जहाँ कबीर मियां वहाँ मोइन मियां। तो ये अल्लाह वालों का घराना है, गौसे आजम का घराना है। गौसे आजम के घर वालों की शान निराली है। मौला करीम उनकी लहर पर रहमतों नूर की मूसलाधार बारिश फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके पसमानदगान को सब्र जमीन की तौफीक अता फरमाए, उनके घर वालों पर अपने लुत्फ़ो करम फज़लो इनायात की बारिश फरमाए और उन्हें हमारे लिए उनका सच्चा नेमत बदल बनाए, उनके फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। यही चंद जुमले आप हजरात के लिए आज फकीर शहबाजी ने आपके नाम किए हैं। मौला करीम हमारी और आपकी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सबकी गुलामी को सरकारे अज़ीम मिल्लत की बारगाह में कबूल फरमाए। आपकी मोहब्बतों का खिराज
बारगाह हमें कबूल फरमाए। इन दुआ अज़मनो अल जुमला जहां हमी बात व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।